आज बात एक ऐसे टॉपिक पर होने वाली है जिसमें ग्राहक भी मौजूद हैं और कंपटीशन भी मौजूद है। और आने वाले टाइम में जो इस एक तरीके से कह दीजिए कंपटीशन के अंदर मौजूद हैं, उनके ऊपर खतरे की तलवार लटकने वाली है। देखिए, अगर आपको लगता है कि फ्लिपकार्ट, जिससे आप ज़्यादातर शायद सामान वगैरह मंगवाते भी होंगे, ये सिर्फ एक मोबाइल, लैपटॉप और कपड़े वगैरह बेचने वाली कंपनी है, तो अब ये सोच बदलने वाली है। क्यों? क्योंकि अगले कुछ हफ्तों में फ्लिपकार्ट उस बिजनेस में उतरने जा रही है जहां अभी तक सिर्फ दो ही खिलाड़ियों का दबदबा मौजूद था, जोमैटो और स्विगी। आप समझ ही गए होंगे क्या करने वाली है कंपनी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर फ्लिपकार्ट को अचानक खाना डिलीवर करने वाली कारोबार में उतरने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या कंपनी को कोई नया बिजनेस नहीं मिल रहा है, या फिर इसके पीछे एक बहुत बड़ा गेम प्लान छिपा हुआ है जो आने वाले समय में भारत के फूड डिलीवरी मार्केट का पूरा समीकरण बदल सकता है? और क्या फ्लिपकार्ट की एंट्री से जोमैटो और स्विगी के करोड़ों डॉलर के बिजनेस पर खतरा मंडराने वाला है या फिर नहीं? चलिए, इस पूरे मुद्दे को मैं विस्तार में आपके सामने रखता हूं। देखिए, भारत का ऑनलाइन फूड डिलीवरी मार्केट पिछले कुछ सालों में बेहद तेजी से बढ़ा है। इसे अगर नंबर्स में देखा जाए तो भारत का ऑनलाइन फूड डिलीवरी मार्केट फिलहाल करीब 70,000 से लेकर 75,000 करोड़ का माना जाता है, और जोमैटो और स्विगी मिलकर लगभग 90% मार्केट शेयर पर कंट्रोल करते हैं। अकेले अगर जोमैटो की बात की जाए तो जोमैटो का फूड डिलीवरी ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू क्वार्टर 4 फाइनेंशियल ईयर 2025 में 9,778 करोड़ रुपए था, जबकि उसके औसत मासिक ट्रांजैक्शंस ग्राहक जो रहे वो 2.09 करोड़ थे। यानी इस मार्केट का आकार बहुत बड़ा है और आने वाले समय में इसका आकार और बढ़ेगा, तभी तो इसकी चर्चाएं वैसे भी बहुत ज्यादा आजकल सुनने में मिल रही हैं। और चर्चाएं हों भी क्यों नहीं, जंतर मंतर प्रोटेस्ट में तो जोमैटो और स्विगी के जरिए काफी ऑर्डर तक किए जा रहे हैं। ये चर्चाएं और इस चीज को गर्म कर रही हैं। आपको शायद मालूम ही होगा, रैंडम लोग्स जो हैं उनके द्वारा देश के अलग अलग हिस्सों से वहां प्रोटेस्ट कर रहे, वहां प्रोटेस्ट पर बैठे लोगों के लिए आप समझ सकते हैं कि ऑनलाइन फूड डिलीवरी मार्केट कितना बड़ा है। वहां पर सामान भेजा जा रहा है और रैंडम लोगों को ऐसे ही दिया जा रहा है, कोई प्रॉपर एड्रेस या किसी के नाम पे खाना नहीं पहुंचाया जा रहा है। और हो किसके जरिए रहा है? जोमैटो और स्विगी। तो इनकी पहुंच इतनी बड़ी है कि देश के किसी भी कोने से कोई भी किसी को भी खाना भेज सकता है। और जबकि पहले क्या होता था, पहले लोग फोन करके रेस्टोरेंट से खाना मंगवाते थे, लेकिन अब मोबाइल ऐप पर कुछ ही क्लिक करने के बाद खाना आपके पास पहुंच जाता है। इस पूरे बाजार पर अभी तक लगभग दो ही कंपनियों का कब्जा रहा है, जिसमें जोमैटो और स्विगी सबसे बड़े प्लेयर हैं। आए और गए बहुत सारे हैं, लेकिन इनका कब्जा सबसे ज्यादा है। दोनों ने करोड़ों ग्राहकों का भरोसा जीता है, हजारों शहरों में अपना नेटवर्क बनाया है और लाखों डिलीवरी पार्टनर्स को अपने साथ जोड़ा है। और ये आंकड़े आपको चौंका सकते हैं, क्योंकि इन कंपनियों का 800 से भी ज्यादा शहरों में नेटवर्क मौजूद है। इनके जरिए औसत मासिक ट्रांजैक्टिंग ग्राहक जो है 2.06 करोड़ से भी ज्यादा है। केवल FY25 में जोमैटो के जरिए 85.3 करोड़ ऑर्डर्स किए गए हैं। ये नंबर्स बहुत बड़े हैं और ये दिखाते हैं कि ये बाजार कितना विशाल है। लेकिन अब पहली बार इस बाजार में एक ऐसा खिलाड़ी उतरने जा रहा है जिसके पास पहले से ही करोड़ों ग्राहक मौजूद हैं, लॉजिस्टिक काफ़ी मजबूत है, भारी पूंजी मौजूद है। और मैं बात किसकी कर रहा हूँ? फ्लिपकार्ट की। फ्लिपकार्ट पहले से ही इस बिजनेस में है, फूड वाले में नहीं है, लेकिन ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट में तो है ही। अगले 1 महीने के अंदर फ्लिपकार्ट अपनी फूड डिलीवरी सर्विस भी लॉन्च कर सकता है। शुरुआत चुनिंदा शहरों से होगी और धीरे धीरे इसका विस्तार किया जाएगा, ऐसी खबरें आ रही हैं। यानी अब फ्लिपकार्ट ऐप सिर्फ शॉपिंग का प्लेटफॉर्म नहीं रह जाएगा, बल्कि उसी ऐप से खाना भी आप या आम लोग ऑर्डर कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि फ्लिपकार्ट को आखिर इस बिजनेस में आने की जरूरत क्या पड़ी? इसका जवाब कंपनी की पिछले कुछ सालों की स्ट्रैटेजी से आप समझ सकते हैं। फ्लिपकार्ट अब खुद को सिर्फ एक ई कॉमर्स कंपनी नहीं, बल्कि एक कंप्लीट डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाना चाहता है। और ये चीज
आप कंपनी के एक्सपेंशन करने के तरीके से भी समझ सकते हैं। जैसे पहले फ्लिपकार्ट जो है लेकर आया क्या, फ्लिपकार्ट मिनट्स। इसके ज़रिए क्विक कॉमर्स में एंट्री की गई, जहां 10 से 20 मिनट में ग्रॉसरी और रोज़मर्रा का सामान पहुंचाया जाता था। इसके लिए कंपनी ने डार्क स्टोर्स बनाए, लोकल वेयर हाउसेस तैयार किए और डिलीवरी नेटवर्क को मजबूत किया। ये एक चीज़ हुई। अब उसी नेटवर्क का इस्तेमाल फूड डिलीवरी के लिए भी कंपनी कर सकती है। यानी जिस डिलीवरी पार्टनर ने आपकी किसी ग्राहक को दूध या फिर ग्रॉसरी पहुंचाई थी, वही कुछ देर बाद हो सकता है कि किसी दूसरे ग्राहक को खाना भी पहुंचा रहा हो। इससे कंपनी की लॉजिस्टिक लागत कम होगी और नेटवर्क का बेहतर इस्तेमाल भी होगा, और यही स्ट्रैटेजी फ्लिपकार्ट के लिए काम करेगी। फ्लिपकार्ट की दूसरी सबसे बड़ी ताकत है उसका विशाल ग्राहक बेस। देश भर में करोड़ों लोग पहले से ही फ्लिपकार्ट ऐप का इस्तेमाल करते हैं। जानकारी के मुताबिक अगर मैं आपको आंकड़ों में थोड़ी सी अगर इसकी जानकारी साझा करूं, तो फ्लिपकार्ट के लगभग 20 करोड़ एनुअल एक्टिव यूजर्स हैं, जबकि कुल कस्टमर बेस 50 से 60 करोड़ के बीच बताया जाता है। आप समझ रहे हैं, हमारे देश की आबादी 140 करोड़ है और उसमें से लगभग आधी आबादी फ्लिपकार्ट के यूजर बेस में शामिल है। यानी कंपनी को नए ग्राहक खोजने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऐप में एक नया टैब जोड़कर वो अपने मौजूदा यूजर्स को फूड डिलीवरी सर्विस ऑफर कर सकती है। यानी अगर फ्लिपकार्ट अपने मौजूदा ग्राहकों के एक छोटे हिस्से को भी फूड डिलीवरी ऐप पर ले आती है, तो जोमैटो और स्विगी के लिए मुकाबला पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो सकता है। लेकिन सोचने वाली बात यह भी है कि क्या फ्लिपकार्ट सिर्फ एक ऐप लॉन्च करके या एक नया टैब जोड़कर जोमैटो और स्विगी को चुनौती दे पाएगी? इसका जवाब इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि फूड डिलीवरी बिजनेस बाहर से जितना आसान दिखता है, अंदर से उतना ही मुश्किल है। इसमें सिर्फ खाना पहुंचाना ही काम नहीं होता है, हजारों रेस्टोरेंट्स के साथ साझेदारी करनी पड़ती है, लाखों ऑर्डर्स को समय पर डिलीवर करना पड़ता है, ग्राहकों की शिकायतें संभालनी पड़ती हैं और सबसे बड़ी बात, इसमें मुनाफा कमाना बेहद मुश्किल है। यही वजह है कि इस सेक्टर में कई बड़ी कंपनियां पहले भी आईं लेकिन टिक नहीं पाईं। भारी डिस्काउंट, मुफ्त डिलीवरी और ग्राहकों को अट्रैक्ट करने की होड़ में कंपनियों को लंबे समय तक नुकसान उठाना पड़ा है। जैसे अगर मैं कुछ का जिक्र करूं तो आपको याद होगा, उबर ईट्स इंडिया 2017 में आई और लगातार घाटे के बाद 2020 में 2485 करोड़ में अपना भारत का बिजनेस जोमैटो को ही बेचकर चली गई। इसी तरह फूड पांडा भी आई थी। फूड पांडा 2017 में आई और 9 रुपए की मिठाई, 19 रुपए के स्नैक्स और 79 रुपए में बिरयानी जैसी भारी डिस्काउंट देने के बावजूद बिजनेस नहीं चला पाई और 2019 में फूड पांडा भी बंद हो गया। फिर आया अमेजॉन फूड, 2020 में लॉन्च हुआ था, 2022 में ये भी बंद हो गया। ऐसे और भी कुछ नाम शामिल हैं, मैं सिर्फ बड़े एग्जांपल्स आपको दे रहा हूं। मतलब ये एंट्री जरूर कर पाए थे, शान के साथ इस धंधे में उतरे थे, लेकिन धंधा चला नहीं पाए। इनफैक्ट जोमैटो और स्विगी जो इस धंधे में सालों से टिके हैं, उन्हें भी कई साल तक घाटा झेलने के बाद अपना बिजनेस मॉडल मजबूत कर पाए हैं। फिर भी फ्लिपकार्ट की एंट्री को हल्के में तो नहीं लिया जा सकता। इसकी वजह है कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। फ्लिपकार्ट के पीछे वॉलमार्ट जैसी दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनियों में से एक का सपोर्ट मौजूद है। अगर कंपनी शुरुआती दौर में ग्राहकों को अट्रैक्ट करने के लिए भारी छूट देती भी है, तो क्या होगा? जाहिर तौर पर अट्रैक्शन बढ़ेगा लोगों का, कम डिलीवरी चार्ज रख सकती है, ये रेस्टोरेंट से कम कमीशन ले सकती है, तो इसका सीधा दबाव जाहिर तौर पर जोमैटो और स्विगी पर पड़ेगा। और इस का होगा क्या, इस रस्साकसी से होगा क्या? शायद इसका सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा रेस्टोरेंट्स को। यहाँ ये समझने वाली बात है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में कई रेस्टोरेंट मालिकों ने शिकायत की है कि फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स उनसे काफ़ी ऊंची कमीशंस लेते हैं। अगर फ्लिपकार्ट उन कमीशन वाले मॉडल्स को लेकर आता है कम कीमत में, तो कई रेस्टोरेंट्स उसके साथ जुड़ सकते हैं। इससे कंपटीशन बढ़ेगा, बाकी कंपनियों को भी अपनी नीतियों में बदलाव करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये एक मुद्दा ज़रूर है जो इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, ग्राहकों के लिए भी इसमें अच्छी खबर है। वो ये कि जब बाज़ार में कोई नया खिलाड़ी आता है तो शुरुआत में कंपनियां ज़्यादा ऑफर देती हैं, डिलीवरी फीस कम करती हैं, बेहतर सर्विसेज देने की कोशिश करती हैं। यानी आने वाले महीनों में ग्राहकों को ज़्यादा डिस्काउंट, बेहतर डील्स और कई नए विकल्प मिल सकते हैं। तो ये ग्राहकों के लिए भी विन विन सिचुएशन है। लेकिन इस सारे मुद्दे में एक चीज़ दिलचस्प है, वो ये कि भारत का क्विक कॉमर्स
और फूड डिलीवरी बिजनेस अब धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं। ब्लिंकिट ग्रोसरी बेच रहा है, स्विगी इंस्टामार्ट चला रहा है, ज़ेप्टो कैफ़े शुरू कर चुका है और अब फ्लिपकार्ट ग्रोसरी के बाद फूड डिलीवरी में उतर रहा है। यानी भविष्य में कंपनियां सिर्फ एक सेवा नहीं बल्कि एक ही ऐप पर ग्राहक की हर ज़रूरत पूरा करना चाहती है। यही वजह है फ्लिपकार्ट की ये एंट्री सिर्फ एक नई सर्विस लॉन्च नहीं है बल्कि भारत के डिजिटल कॉमर्स सेक्टर में एक बड़े बदलाव का संकेत है। आने वाले समय में ये मुकाबला सिर्फ खाना पहुंचाने तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि ग्राहकों का ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने ऐप पर बनाए रखने का रह जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या फ्लिपकार्ट इस रेस में ज़ोमैटो स्विगी की बराबरी कर पाएगी? मेरी सोच कहती है कि ये फ्लिपकार्ट के लिए मुश्किल होने वाला है। क्यों? क्योंकि एक ग्राहक के तौर पर हम अपनी एक हैबिट को डेवलप कर लेते हैं। किसी के ज़रिए सामान खरीदते वक्त ऐसी हैबिट डेवलप हो जाती है। मतलब चाहे वहाँ से सामान कोई चीज़ आप जो ले रहे हैं थोड़ी महंगी ही क्यों ना पड़ रही हो, फिर भी लोग ज़्यादातर जो नाम पहले दिमाग में फिट हो गया होता है, सामान ज़्यादातर उसी से मंगवाना पसंद करते हैं। हो सकता है आपकी राय मुझसे थोड़ी अलग हो, तो कमेंट करके आप इसके ऊपर ज़रूर अपनी राय रखिएगा। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।